दूसरा अध्याय श्लोक 55। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने आप से ही अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इन पदों का तात्पर्य यह हुआ कि कामना ना तो स्वयं में ही है और ना मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है मनोगात। अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से तादात्म्य में होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। अपने स्वरूप का भी कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया जाता है, उसको अपना समझ लिया जाता है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया जाता है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ प्रजहाति पद से कहा गया है। जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से ही अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो, यह संतोष गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंत भाव यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप भूत संतोष सर्वदा रहता है, इसलिए इसके लिए कोई भी अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है। स्वयं जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता है, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं है, ना ही थी, और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था। परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जा सकता, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता है। अब उसने अपने में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है, अर्थात उसकी मान्यता को हटा दिया है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वदा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना ही नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्म योग में साधक का कर्म योग से ज़्यादा संबंध रहता है। उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण होता है। इसलिए कर्म योगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी होता है और सिद्धार्थ अवस्था में भी होता है। जैसा कि भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि को के लिए दो बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने से बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर
परमात्मा में स्थिति बताई गई है। इन्हीं दो बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है, और कि जब साधक कामनाओं में सर्वदा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य ये कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है, और जब कामनाओं के सर्वदा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। इन दो बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय के समाप्तिकरण में किया। स्वामी राम सुखदास जी की व्याख्या हर श्लोक की बहुत ही अभिन्न है। उन्होंने हर चीज़ को पूरी तरह से डिटेल में समझाया गया है। ऐसा और किसी किताब में मैंने नहीं देखा। हालांकि मैंने भगवत गीता को सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, वो उनके लिए जो मतलब मोटी किताब नहीं पढ़ सकते, जो मोटी किताब पढ़ना नहीं चाहते, छोटे में ही जो भगवत गीता को समझना चाहते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये जो आप किताब देख रहे हैं उसको मैंने पब्लिश किया है। बहुत ही सिंपल भाषा में है और ये किताब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन इसका फ्री वर्जन है किंडल पे। किंडल पे यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो ये पढ़िए भगवत गीता। अगर रोज़ आप सिंपल भगवत गीता भी पढ़ेंगे तो भी उसका फ़ायदा बहुत होगा। मैं स्वामी राम सुखदास जी को नमन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग हिंदी में, उन्होंने बहुत ही सिंपल हिंदी में, ये किताब ज़रा मोटी है लेकिन बहुत डिटेल में है, और जिनको बहुत प्रेम हो गीता के साथ वो प्लीज़ इसको पढ़े। धन्यवाद।